दूसरे फंक्शन का ले लें इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल, जैसा कि आपने डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, इस तरह फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल। होल इंटीग्रल के अंदर भी एक काम है थोड़ा सा, उसको ध्यान से करना है। उसमें क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये जो फंक्शन है इस इंटीग्रल के अंदर इसका डेरिवेटिव भी लेना है और इंटीग्रल भी लेना है। डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रल किसका लेना है, सेकंड फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, और सेकंड फंक्शन है sin x, इसका इंटीग्रल आ गया है माइनस sin x। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को माइनस cos x से मल्टीप्लाई किया, cos ये माइनस और माइनस ये प्लस हुआ, ये प्लस cos x dx, और इसका इंटीग्रल लेना बहुत आसान है, cos x का इंटीग्रल sin x। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब समझ आइए सबको? यस मैम। अब तो मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया। मैंने आपको ये इस तरह नहीं करवा रही, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, u x dx। मैंने तो बहुत आसान अल्फाज में आपको बता दिया, मुश्किल इंटीग्रेशन की तरफ आपको लेके भी नहीं जाना। ये नेचुरल लॉग ऑफ x dx ना, ये एक फंक्शन है या दो है? जो मुझे ये बताएगा ना उसको मैं 1 नंबर सेशन में दूंगी। मैम दो फंक्शन है, वहाँ पे 1 भी तो हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना हो। 1 को इमेजिन करेंगे हम कि वो सेकंड फंक्शन होगा, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, x आ जाएगा। मैम यहाँ पे कुछ मतलब मैम क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1 इज x ले लेंगे ना, 1 की इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रल x होता है ना। मुझे जरा क्लियर करें कि मीन कि जहां भी हमारे पास एक फंक्शन आएगा हम 1 कंसीडर करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे, ये तो नहीं कोई अच्छी रीजन। मुझे मैम क्योंकि एक का डेरिवेटिव लेना है, एक का डेरिवेटिव लेना है और एक की इंटीग्रेशन करनी है। एक का डेरिवेटिव लेना है और एक की इंटीग्रेशन करनी है ना। वो तो ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। मुझे ये बताएं कि क्यों ये एक फंक्शन है तो हमने इसको 1 इधर एक और मैम क्वेश्चन में अगर पूछा गया हो, अगर क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स करनी है, तो फिर इस वजह से नहीं। मैम आपने ऊपर एक फार्मूले में आपने एक फॉर्म पढ़वाई है ना, u और dv था मैम dx x की डिफरेंशिएशन है। dv होता है ना वहाँ पे, फिर मैम d of x की डिफरेंशिएशन है। वो है, वो मुझे पता। मेरी बात सुने, ये एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x। मैंने आपको फोर्स करी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं, लेकिन ये ऐसा फंक्शन है, इस जैसे ही नेचुरल लॉग आएगा ना उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा। एक फंक्शन x, एक फंक्शन 1 को खुद कंसीडर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई इसके रीजन बता सकता है कि क्यों ऐसा करते हैं? मैम नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यस, वेरी गुड अक्सा, आपने सही बोला। आपको 1 मार्क्स मिल गया, ये मुझे बाद में याद करवाइएगा। नेचुरल लॉग है, आपने ये फार्मूलाज पढ़े हैं, आपने कोई फार्मूला पढ़ा है कि जिसमें नेचुरल लॉग का फार्मूला लिखा हो? ये आपने फार्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आपने कोई फार्मूला पढ़ा है ऐसा कि जिसमें नेचुरल लॉग का फार्मूला बताया हो? नहीं बताया, हमें पता ही नहीं है नेचुरल लॉग का फार्मूला। तो हम जैसे ही जहां भी नेचुरल लॉग आएगा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। हम एक फंक्शन खुद इधर कंसीडर करेंगे 1, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई करवा के खुद कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने किया यूपी। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। ये देखें, अब एक फंक्शन हमने खुद डिसाइड कर लिया है 1, क्योंकि नेचुरल लॉग का फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का कोई भी। तो हम इंटीग्रेट पार्ट में 2 फंक्शन होते हैं, एक का हम डेरिवेटिव लेते हैं और एक का हम इंटीग्रल लेते हैं। जब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव इंटीग्रल नहीं है तो हम इसको डेरिवेटिव लेंगे। अब मेरी बात सुने इधर, 2 फंक्शन है 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x। इवन के 1 का डेरिवेटिव लेना आसान है, लेकिन हमारा मेन एम क्या
क्या है कि हमने नेचुरल लॉग का इंटीग्रल नहीं लेना, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो इसमें डेरिवेटिव लेंगे इसका और इसका लेंगे इंटीग्रल। ये एक का इंटीग्रल, दूसरा फंक्शन ऐसे ही डेरिवेटिव वाला, वन का इंटीग्रल और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही माइनस होल इंटीग्रल, ये इसका वन का इंटीग्रल और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये dx ऊपर और x कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में आया है dx, तो dx का ये डेरिवेटिव कैंसिल x प्लस c। ये समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। रोल नंबर 12 आपको समझ आया? चलिए नेक्स्ट आ जाएगा समझ। अब ये अक्सर थी, इसका मुझे याद करवाना है, इसको एक नंबर मिलेगा सेशन में एक्स्ट्रा। अक्सर सैंडविच, तो ये आप लोगों में तो सेशन इसके 45 तो नहीं ना आ जाएंगे, इससे एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, जितने भी बनेंगे ना उसमें से एक ज्यादा होगा इसका। ये फंक्शन देखें टी स्क्वायर ई टी, इसमें आप किसका डेरिवेटिव लेना पसंद करेंगे, किसका इंटीग्रल? मैम टी स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। हो गया, ठीक हो गया। तो पेपर के क्वेश्चन भी साथ साथ तैयार किया करें कि नेचुरल लॉ का हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्यों करते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉ का इंटीग्रल है ही नहीं हमारे पास, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको कर लेते हैं सोल्व। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है हमने। क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करती हूँ, इनको जरा देख लें क्वेश्चन किस फॉर्म में। ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं? 3 से लेकर 15 तक करना है हमें। 3 से 15। अच्छा, क्वेश्चन देख लें एक दफा। इस मीटिंग के 7 मिनट्स रहते हैं, तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताना है, क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले वो देख लें। जैसे कि आप लोग जैसे प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे, जो फंक्शंस आए थे, तो आप लोगों को एक प्रॉब्लम आया होना है जो क्वेश्चन कर रहे हैं साथ साथ। cos nx का डेरिवेटिव क्या होता है, बताएं जरा। cos nx का डेरिवेटिव sin nx, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, nx का डेरिवेटिव n, तो cos nx का डेरिवेटिव n sin x। ठीक हो गया? ठीक है? यस मैम, ठीक है। अब देखिए, अब n को दूसरी साइड, ये n है ना, मैम n को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, कांस्टेंट ही है ना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मैम? 0 नहीं होता। 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2x का क्या होगा? डेरिवेटिव डिफरेंशियल n को एक ही बात है। नहीं ये मैम, multiply कर देते वो हैं, कह रही है कि हम n को बाहर लिख लें डेरिवेटिव से, तो वो फिर तो बाहर लिख लें, n लिखिए नहीं रहेगा उसका। n को। नो मैम, n कहाँ है? डेरिवेटिव मैम हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं या इंटीग्रेशन ले रहे हैं? जो स्टार्ट में आपने ऊपर cos nx लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव sin nx, और जब एंगल का डेरिवेटिव है तो एंगल को हम लोग कांस्टेंट नहीं ले सकते, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0। कांस्टेंट है लिया ना 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 ना, कांस्टेंट को बाहर करते हैं, मल्टीपल कांस्टेंट है ना, सिंपल कांस्टेंट नहीं ना, मल्टीपल कांस्टेंट जो है उसको स्टार्ट में लिखते हैं। ये जो एक बच्ची बोल रही है ना, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। उसने बहुत कंसेप्ट गलत बताया है। अगर इधर सिर्फ n होता, ये सारा ही 0 हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। nx 2x का मतलब कि इसका डेरिवेटिव 2,
और जस्ट 2 का डेरिवेटिव, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0, ये बात बोल ली है आपने। एन एक्स है इधर, उसने क्या है ना, एन कांस्टेंट ना डील करें, एन एक्स है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका वो 2 आता है, ये 2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका 2 आ गया डेरिवेटिव, अगर सिर्फ 2 है इसका डेरिवेटिव 0 होगा। समझ आई? यस मैम, अब आ गई, थैंक यू। ये जो बच्ची बोली थी यही बोला था ना आपने, आपने गलत बोला था। आप मुझे ये बताएं कि इस cos nx का डेरिवेटिव sin nx इंटू एन, या एन पहले लगा लें, बाद में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, n sin nx होना चाहिए। मैं भी आप लोगों के जवाब पर ही वेट कर रही हूँ। यस मैम, यही नहीं डेरिवेटिव बनता, कांस्टेंट को स्टार्ट में अगर लगा लें। होना चाहिए ना, हाँ ये यस होना मैम, एन चाहिए, साइन ठीक है। एन एक्स यही होगा तो ना। जब आप, अब मैंने आपसे इधर से मैंने इंटीग्रेशन की तरफ जाना, ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। साइन एन एक्स का डेरिवेटिव, ये एन यस बाद मैम, में हो लिखे, गया हम क्लियर। अंदर पहले लिख लें, ये एक ही बात है, बाद में मैंने इसलिए लिखा, ये मैंने इधर लिया था इसका, एन साइन एन एक्स होना चाहिए, सारे एग्री करते हैं इससे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया, चलिए ठीक है। तो आपने आपने ये चीज निकाल ली कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, जो एंगल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यस। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन में हमने कांस्टेंट को डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या करना है, डिवाइड। कैसे करना है देखें इधर, ये आप इंटीग्रल जो ब्लैक वाला इसको छोड़ें जरा, इसको ना देखें, ये देखें, cos nx का डेरिवेटिव n sin nx, इट्स ओके। यस मैम। ठीक हो गया ना? ये इंटीग्रल को छोड़ दें, ये वाला इंटीग्रल छोड़ दें, बाकी ठीक है, अंदर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। यस मैम। अब दोनों साइडों पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, इधर क्या रह गया, cos nx, ठीक है, ये n बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट, यस मैम। तो ये इधर क्या रह गया, sin nx। हमें इंटीग्रेशन चाहिए sin nx, किसकी, sin nx की, तो ये n दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम। जब हमने n दूसरी साइड पे जाके डिवाइड किया तो sin nx का इंटीग्रल क्या बना है, 1/n cos nx प्लस c। मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया है कि जैसा कि डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हमने कांस्टेंट को डिवाइड करना है, जो भी साथ कांस्टेंट आए उससे हमने करना है डिवाइड। ये मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? यस मैम, आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए होंगे, cos पाई x, जब उन्होंने इसका इंटीग्रल लिया तो इंटीग्रल आएगा sin पाई x ओवर पाई। तो फिर मेरे से पूछा भी था कि मैडम ये पाई क्यों डिवाइड किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो कांस्टेंट हम, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते तो हम पाई करते मल्टीप्लाई, लेकिन हम ले रहे हैं इंटीग्रल तो हमने पाई करना है डिवाइड। अब समझ आ गई है, ये चीज मैंने आपको बताई है। यस मैम, ये मेरा क्वेश्चन था, इसी तरह होगा। हाँ, वो आप लोग चेन रूल लगा रहे हैं, लेकिन चेन रूल मैंने आप लोगों को यूज नहीं करवाया, क्योंकि आप लोगों ने इतने बड़े फंक्शंस को डील ही नहीं करना, आपने छोटे छोटे फंक्शंस को डील करना है, तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि इसमें डिवाइड कर देते हैं और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे बताएं cos 5x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 5x, और इससे आगे एंगल का बताएं जरा जल्दी से। डिवाइडेड बाय 5। 5। 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया? यस मैम। ठीक हो गया ना, समझ आ गई है? जी मैम, समझ यस आ मैम। गई। चलिए अब मीटिंग टाइम एंड हो गया, फिर इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ।
कर ली कि आज मुझसे प्रेजेंटेशन ले ले कर ली। बेटा फिर क्लास के $51 देखते हैं मेरी फोन है। पहले आपकी प्रेजेंटेशन कर्व स्केटिंग वाली है ना, पहले 6.1 वाली की प्रेजेंटेशन होनी है आपकी, मुश्किल है आज। मैम एक्चुअली ईद के बाद थोड़ी मसरूफियत है तो इस वजह से काइंडली अगर मुमकिन हो सके। क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि फिर ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना मतलब ईद के बाद जा बननी है, तो जी जी ईद के बाद मसरूफियत है, अगर मुमकिन हो तो काइंडली अगर आज ले सकें तो। चलो देखते हैं आपने देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब वो कंसेप्ट ही समझा रहे हैं भी, आपका क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर सकते आगे। 2x + 1 की पावर 1/2 dx आपने ये 2 मिनट में ना, मुझे काम पड़ गया, मैं अभी आती हूँ लैपटॉप पे, वेट करें। ये देखें जरा, ये 2 और ये 2 का क्या केस है, कोई समझा सकते हैं इसको? देखें जरा आप लोग। यस मैम। मैम जो अंदर है इसका आपने डेरिवेटिव साथ लिखा है, डिवाइड किया हुआ है। डेरिवेटिव जो है वो आपने लिखा मेरे ख्याल से 2 और से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है। है। हाँ, फिर उस मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड इसलिए लिखा है ना क्योंकि उसके साथ डेरिवेटिव आना था। फिर आगे उसकी फॉर्म बन जाए। हाँ यस। शो हो रहा है? यस मैम। समझ आ गई है? ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? यस मैम। फॉर्म मैम बना इसमें रहा आपने मैम 2x + 1 जो है इसका डेरिवेटिव जो है वो 2 है। 2 हमें साथ चाहिए था बाहर में ताकि हम पावर रूल लगा सके, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल, और डिवाइड किया है। क्योंकि साथ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए था, ये फंक्शन साथ इसका डिफरेंशियल, ये पावर इंक्रीज करके पावर पे डिवाइड, तो इसलिए ये 1/2 बचा है। दूसरे अल्फाज में जो चीज आप इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करते थे, इधर आपने डिवाइड करनी है। तो ये 2 तो यूज हो गया है ना, फंक्शन साथ उसका डिफरेंशियल। पावर रूल लगना ही तब है जब फंक्शन है साथ उसका डिफरेंशियल है। तो तब हमने इस फंक्शन की पावर इंक्रीज करके पावर पे डिवाइड किया, लेकिन ये 1/2 साथ ऐसे ही रहेगा। तो दूसरे अल्फाज में डेरिवेटिव में जो चीज आप मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड करनी है। समझ आ गई? अगर आप नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आपका क्वेश्चन गलत होगा, रॉन्ग होगा। समझ आ गई? ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक मैम ये फिर बता दें। जो डेरिवेटिव जब हम लेते हैं ना, जब साथ dx नहीं होगा तो हम कभी भी इंटीग्रल नहीं ले सकते। डेरिवेटिव की कंडीशन है फंक्शन हो साथ उसका डिफरेंशियल हो dx।
इस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या है? 2x + 1 का डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव लेना होता है, साथ dx मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे आसान अल्फाज में। 2x का डिफरेंशियल क्या है? 2 है। ठीक हो गया, 2dx। यस मैम। तो यहाँ तो सिर्फ dx है, यहाँ तो सिर्फ dx है, तो हम क्या करें फिर तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन की तो कंडीशन है फंक्शन और साथ उसका डिफरेंशियल हो। जो यहाँ तो सिर्फ dx है, तो हमने ये करना है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। समझ आ गई? ये फंक्शन साथ इसका डिफरेंशियल, अब हम इसकी पावर इंक्रीज करके पावर पे डिवाइड कर सकते हैं। ये इस चीज का आंसर हो गया, और ये 1/2 ऐसे ही साथ कांस्टेंट आ गया। समझ आ गई? यस। जो चीज हमने डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई की थी, इंटीग्रेशन में वो चीज हम क्या करते हैं? डिवाइड। sin पाई x, इसका इंटीग्रल है cos पाई x माइनस cos पाई x, लेकिन पाई हमने डेरिवेटिव लेते हैं, हमने करना था मल्टीप्लाई, हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, पाई करेंगे डिवाइड। मैं आपको जस्ट ये चीज बताई है कि डेरिवेटिव लेने से, जैसे मैं आपको कहती थी कि e2x का डेरिवेटिव e2x और साथ हमने 2 भी लेना है, मैं आपको कहती थी कि क्योंकि आपने 2x का भी डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव था e2x। लेकिन अगर हम e2x का इंटीग्रल लेंगे e2x, तो हम e2x डिवाइड करेंगे 2। जिस चीज को हमने डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई किया था, इंटीग्रेशन में हम उस चीज को डिवाइड करेंगे। समझ आ गई है? यस मैम। ये बेसिक चीज है। रोल नंबर 51। यस मैम। आपकी प्रेजेंटेशन आज तो नहीं हो सकती, लेकिन आप जब आएंगे ना आपके ले लेंगे आपका, क्योंकि मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया है, तो आपका मुझे कोई प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से तो मैंने लेनी ही है। आप अगर जब भी हो जाए आपके ले लेंगे, आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? ओके मैम। अब टेंशन ना लें, आपकी ना भी हुई ना तो वो मेरे भी, मैं आपको सेशन दे दूंगी। ठीक है? टेंशन ना लें। ओके मैम। ईद के बाद जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट क्लास में जब मर्जी दे दें। ठीक है? तला के थ्रू आज एक न्यू असाइनमेंट मैंने आपको मैम सेंड किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। तला ने आज आपको एक न्यू असाइनमेंट मेरी सेंड की होगी। आवाज आ रही है मैम? इरफान है, आप इरफान की भेजी है? हाँ भेजी, आ रही किसी की भेजी है। जी जी, वो तला ने सेंड की थी, मेरी ही है वो। उसमें कंटेंट्स जो है ना, वो सभी कवर किए मैंने। ठीक है, मैं उसको कंसीडर कर लूंगी। ठीक होगा, यस क्योंकि आपने पहले मैम। भेजी हुई थी, इसलिए आपके वो कंसीडर कर लूंगी, वरना एक स्टूडेंट की अभी तक नहीं आई है, वो उसकी कंसीडर नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें 7.1 का। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इसलिए समझाना था कि फंक्शंस में दरमियान में मल्टीप्लाई हो रही हैं चीजें, हम उसको करेंगे डिवाइड इंटीग्रेशन में, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। x cos 5x, इसमें आप डेरिवेटिव किसका लेंगे और इंटीग्रल किसका लेंगे? x का डेरिवेटिव लेंगे x का और डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव होगा और दूसरे का इंटीग्रेशन लेंगे cos 5x का, क्योंकि इसका इंटीग्रल लेना आसान है ना, और इसका डेरिवेटिव। यस मैम। ये देखें, ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं आप, लेकिन ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही जिसको हमने डिसाइड कर लिया हमें इंटीग्रल लेना है, उसका इंटीग्रल लें। सेकंड का इंटीग्रल, cos का इंटीग्रल sin 5x, तो 5x ये 1/5। ठीक है? आपको मैं बता चुकी हूँ 1/5 क्यों है। माइनस इसका जो हमने इंटीग्रल लिया हुआ है, ये इंटीग्रल भी लिख दें इसका, और फर्स्ट वाले का ले लें डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1/5 बाहर लिख दें, इधर अंदर है sin 5x। sin 5x का इंटीग्रल लेना बहुत आसान है, माइनस cos 5x और 1/5 प्लस, बस इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस
1/5 इंटू 1/5 1/25 cos 5x प्लस, ये समझ आ गया सबको? यस मैडम। समझ आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें आपने किसका डेरिवेटिव लेना है और किसका इंटीग्रल लेना है? मैम t का डेरिवेटिव और e की पावर -3 का इंटीग्रल -3t। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि E3t मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफा फिर बता दूंगा, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। E-3t की जब इंटीग्रल लेना है -3 से डिवाइड करना है। समझ आ गई? यस ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी। यस मैम। ये फंक्शन ऐसे ही पहला दूसरे का इंटीग्रल लिया माइनस ये दूसरे का इंटीग्रल और पहले का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1। हमने बहुत कीनली डिसाइड करना होता है कि किसका डेरिवेटिव लेना है, किसकी इंटीग्रेशन लेनी है, क्योंकि डेरिवेटिव वो फंक्शन लेना था जो खत्म हो जाए। अब देखिए इधर खत्म हो जाता है ना, जब इधर ये तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये एक फंक्शन बन जाता है और इसका इंटीग्रल लेना बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन देखिए, समझ आ गया? आगे समझ? यस मैम। बेटा बता दिया करें, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो मैं इधर पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी होना था। मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इस फंक्शन को इधर x के से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2x से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, ठीक है? इसका आपको पता है कि इसको आपने रखना है डेरिवेटिव लेना है और इसका इंटीग्रल लेना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस होल इंटीग्रल cos x का डेरिवेटिव sin x और x के का डेरिवेटिव 2x dx। इसी तरह ये 2 बाहर निकाल देंगे, x ऐसे ही cos का इंटीग्रल sin माइनस 2 इंटीग्रल cos का इंटीग्रल sin और x का डेरिवेटिव 1 खत्म हो जाएगा इधर। ये समझ आ गया सबको? अगर ये समझ आ गया तो इससे आगे आप सारा खुद कर सकते हैं। यस मैम, क्लियर है। इस पे अलग से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, तो ये भी दो फंक्शन है ना। और ये ऐसे लिखा और ये भी, तो हो जाएगा ये आगे। मैम ये दोबारा बता दिया एक दफा मैम ये क्वेश्चन। कहाँ से बताऊं? मैम ये सेकंड स्टेप से। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लहदा से लगाया है, इस पे लहदा से लगाया है। जब इस पे लगाया है हमने डिसाइड कर लिया इसका डेरिवेटिव लेना, इसका इंटीग्रल। ये फंक्शन फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ले ली माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x। ठीक हो गया? इसी तरह इसका करेंगे। ये जो फंक्शन आया है इसका फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी। नजर आ रहा है आपको ऐसे? तो इसमें अभी भी दो फंक्शंस हैं, साइन और एक्स। टू को तो बाहर कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे ना, इसमें अभी भी दो फंक्शन है साइन और एक्स। तो इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट दोबारा लगेगी। देखें इधर ये साइन का इंटीग्रल माइनस कास और ये एक्स ऐसे ही। अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इधर 2 ऐसे ही माइनस साइन और एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ आ गई? इसको आप करेंगे ना खुद, फिर समझ आएगी। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 9।
बताएं कि ये एक फंक्शन है या दो हैं? दो मैम फंक्शन ये होंगे मैम। ए के साथ 1 लेंगे। साथ वन लेंगे क्योंकि नेचुरल आ गया, इसका इंटीग्रल नहीं हम फाइंड वैसे कर सकते, तो हमें इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में डेरिवेटिव भी होते हैं और इंटीग्रेशन भी होती है। जिस फंक्शन का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं होता तो उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इस तरह हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है तो हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। वन एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। ऑफ कोर्स इंटीग्रल डेरिवेटिव लेना तो वन का ही आसान है, लेकिन वन हमें इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया है कि हम इसका इंटीग्रल लें और इसका नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लें। इस फंक्शन का इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही -1 का इंटीग्रल और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। यस मैम। देखिए ना, मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी किया, आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें। नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर है 1/3। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है पावर पहले आ जाती है 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x का। ओके यस मैम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। r को tan 4t dt, r को tan का मतलब है tan इनवर्स 4t dt, ये क्वेश्चन है। अब जो ये इनवर्स वाला फंक्शन है tan इनवर्स, इसका भी ये क्या बताया आपने? आर्क tan का मतलब है tan इनवर्स, ये लिखा मैंने। आर्क tan 4t का मतलब है tan इनवर्स। ओके यस मैम। अब नहीं, ये tan इनवर्स है, इसका भी इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, इसका भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, ठीक है ना। एक फंक्शन को वन कंसीडर करेंगे। पहले आप इसका डेरिवेटिव देख लें क्या होता है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x²। ठीक है, क्योंकि ये इधर x होता है ना, x के साथ में 1 आ जाता है डेरिवेटिव, इसलिए हम यही लिखते हैं। लेकिन इधर है 4t, 1/x को 4t से रिप्लेस कर दें, 4t का स्क्वायर और साथ में ये 4t का क्या होगा 4, साथ में 4 भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर। ये समझ आई है? यस मैम। अब 4t का स्क्वायर लें 16t², तो यह है 4/1 प्लस 16t²। किसका डेरिवेटिव? tan इनवर्स ऑफ 4t। चलिए हम tan इनवर्स का हमने डेरिवेटिव लेके लिख लिया इसको, क्योंकि जब हमने फंक्शन को सोल्व करना है हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हमने एक फंक्शन 1 कंसीडर किया और ये किया 1 का इंटीग्रल, ये सेकंड फंक्शन ऐसा ही माइनस फर्स्ट का इंटीग्रल सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड का डेरिवेटिव ये ले लिए जो मैंने ऐसे लिख दिए। समझ आ गई? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? समझ आया या नहीं आया, बताएं जरा। यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, अब मुझे एक The time is 3:00 एक नंबर p.m. मिलेगा सेशन में से। अब भी नीचे ये फंक्शन है, इसकी पावर 1 है। नीचे फंक्शन है 1 प्लस 16t², ऊपर है 4t। अब इसका इंटीग्रल लेना है। कोई बता सकता है कि इसका इंटीग्रल कैसे लिया जा सकता है? अगला एक स्टेप भी देख सकते हैं। मैम इसका अभी आपने जो इंटीग्रल नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला बताया था कि ऊपर अगर पावर 1 और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसको नेचुरल लॉग में लिखते हैं। कैसे ले सकते हैं ना, है नीचे उसका नीचे मैम वाले का डिस्टिंक्शन ऊपर है। 32 मैम 32t आएगा ना, t तो पहले है तो 32 से डिवाइड भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32t आएगा और नीचे 61 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और 16t का डेरिवेटिव होगा 32t। चलिए अच्छा, आपको एक नंबर और हो गया, आपको 2 नंबर मिल गए। ये देखिए, इसे कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है।
अब ये देखें डिफरेंशियल तो है ही नहीं इंटीग्रेशन में, अब जो क्वेश्चन रूल तो हम ले ही नहीं सकते ना, जो क्वेश्चन रूल, ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन रूल है ही नहीं इंटीग्रेशन में। इसमें होता है कि देखना होता है इसकी पावर 1 हो और ऊपर उसका डिफरेंशियल हो। इसका डिफरेंशियल था 32t, लेकिन इधर 32t नहीं था, इधर सिर्फ 4dt था, तो मैंने 34 को बाहर निकाल दिया, 32 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये साथ ये t भी है, t भी है इधर, 32t dt, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल है, तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 16t²। समझ आइए सबको? यस मैम। क्योंकि ये क्वेश्चन रूल नहीं लगना इसमें इंटीग्रेशन में, इधर हमने लेना है नेचुरल लॉग प्लस c। अब ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लें। आज आपको मैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन सिखा रही हूँ, पहले मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल फंक्शन किए हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा फंक्शंस को डील भी करना आना चाहिए। बताएं, समझ आया? यस मैम। तो किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो। सबको समझ आ गया है? आ गया सबको समझ? तो फिर मुझे ऐसे कह रहे करें मेरे मैडम आगे चलें, कुछ तो मुझे क्लू दें। यस आगे मैम, चलें? आगे। यस। ठीक हो गया। अब ये इसका तो डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, नेचुरल लॉग ऑफ x टू स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रल ले लेंगे। यस मैम। प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, सिंपल मैम। प्रॉपर्टी यूज कर ले, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने कर लेनी है। पावर को पहले ले आना है, वो और सिंपल हो जाएगा, एक ही स्टेप करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, 15 तक जस्ट करने हैं आज। आप लोगों ने खुद कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो सीआर कल किस किस की प्रेजेंटेशन हुई थी, मैं जरा मार्क कर लूँ। अच्छा, सीआर भी नहीं है क्लास में, ठीक है जी। जी और आप बताएं किसकी प्रेजेंटेशन हुई थी कल? रोल नंबर 13 की हुई थी। यार भी नहीं है, है जी यार, ठीक है। किस किसकी हुई थी कल? मैम रोल नंबर 13 सादुरुल्लाह। चलिए मैं यहाँ से पूछ लूंगी नेक्स्ट किसकी प्रेजेंटेशन है। लास्ट वाले तो वो 51 जो कह रहे हैं उनसे मैंने नहीं लेनी। चलिए ठीक है, बाकी जो है वो दे जरा दें, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। शायद मैं आपको ऑप्शन देती हूँ।
स्टार्ट करें साबिरुल्लाह। मैम साबिरुल्लाह की हो गई थी। Yes, ma'am. साबिरुल्लाह स्टार्ट करो प्रेजेंटेशन। कल हुई नहीं थी प्रेजेंटेशन? जी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है आवाज। साबिरुल्लाह ने देनी है? मैम साबिर भाई ने कल प्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है, आज किसने देनी है? आज किस भाई ने देनी है ये पूछ रही हूँ मैं। मैं दे दूं 23 रोल नंबर। जिसको साइन है जी दें, जिसको साइन है 23। यस मैम। यस 23 करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25। मैम स्क्रीन शेयर तो अलाउ कर दें काइंडली। जी कर दिया अलाउ। Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Kashif and my roll number is 23. And my question is question number 25 from exercise 6.1. ये क्वेश्चन हमारे पास है y is equal to under root x और y is equal to 1 over 2x and x is equal to 9. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है y is equal to under root x और दूसरा हमारे पास है y is equal to under 1 over 2x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ ये क्लास आप लोग ना फंक्शंस और क्वेश्चंस अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन पूछें, अब इस फंक्शन को देखकर इस भाई से पूछें कि ये 2 फंक्शन है या 3 फंक्शन है। x इज इक्वल टू 9 डी है, तो जरा आप ध्यान से क्वेश्चन देखकर क्वेश्चंस भी करें, आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, चलें भाई चलें आगे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों फंक्शंस को इक्वल करेंगे। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 over 2x जैसा कि हमने किया हुआ है। तो अंडर रूट एक्स एक साइड पे लेफ्ट साइड पे अंडर रूट एक्स है और दूसरी साइड पे हमारे पास है 1 over 2x।
तो 1/2 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√x आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा x। तो इस अंडर रूट को हमने खत्म करने के लिए हमने इसका स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लेने से हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4x और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो इसमें से x की वैल्यू एक हमारे पास आ जाएगी 0 और दूसरी हमारे पास आ जाएगी 4। तो हमारा ये जो फंक्शन हमारे होंगे ये पॉइंट 0 और 4 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। लेकिन हमारे पास x इज इक्वल टू 9 भी दिया हुआ है, तो हमने ये नहीं करना कि 0 to 4 तक हमने जाना है, 0 to 9 तक हमने जाना है। तो इसके लिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू √x और y इज इक्वल टू 1/2x। ये इसके अंदर जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है √x के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। 1 जब पुट करेंगे तो √x के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 पुट करेंगे तो √2 आ जाएगी। इस तरह 4 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो 2 आ जाएगी हमारे पास। एंड x की जगह पे जब हम 9 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के अंदर तो ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन जो शो कर रही है ना ये इसका ग्राफ है, इसका y इज इक्वल टू √x। सेम इस तरह जब हमने y इज इक्वल टू 1/2x के अंदर जब हमने 0 to 9 वैल्यूज पुट करनी है तो ये हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगी, एंड 1 पुट करेंगे तो 0.5 आएगी, एंड 2 पुट करेंगे तो 1 आएगी, एंड 4 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी, और जब 9 करेंगे तो 4.5 आएगी। तो इसका ग्राफ हमारे पास ये आ जाएगा जो ग्रीन डॉटेड लाइन में शो हो रहा है। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना पॉइंट 0 and 4 इसके ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर ये जो y इज इक्वल टू √x है ना 0 to 4 ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एंड 4 to 9 जो होगा ना ये हमारे इसके अंदर 1/2x जो होगा ना ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसके तो हमने इसके क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना 0 to 4 0 to 4 हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है √x। तो उसको हम क्या कर लिखेंगे इंटीग्रेशन √x माइनस x/2 dx प्लस दूसरा फंक्शन जो हमारे पास 1/2x है ना तो इसका हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x/2 माइनस √x dx। इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल है कि पावर रूल लगाना है। पावर रूल लगाना है तो √x का जो पावर रूल होगा उसके मुताबिक x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर 1/2 + 1। तो ये जो 1 + 2 + 1 हमारे पास 3/2 आ जाता है, और 1/2 + 1 इसको फ्रैक्शन के नीचे भी हमने यही करना है कि ये 3/2 आ जाएगा, या 3/2 इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। सेम इस तरह हमने क्या करना है x/2 इसका भी हमने यही पावर रूल लगाना है। x/2 का पावर रूल लगाएंगे तो x² आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। सेम इस तरह हमने दूसरे फंक्शन के साथ भी यही करना है कि उसके अंदर भी हमने पावर रूल लगाना है x² डिवाइड बाई 4 माइनस 2/3 x की पावर 3/2, साथ में इंटीग्रेशन साथ में वैसे ही आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने ये जो लिमिट्स हैं ये हमने पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इसमें क्या 2/3, अपर लिमिट हमारे पास 4 है, 4 पुट की 4 की पावर 3/2 माइनस 4² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/3 जो 0 है किसी भी फंक्शन में पुट करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने 0 पुट कर दिया है। इसके बाद जो दूसरा फंक्शन है x² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/3 x पावर 3/2 इसके अंदर हमने इंटीग्रेट लिमिट्स पुट करनी है। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये x की जगह पे हमने 9 लगाना है क्योंकि हमारी अपर लिमिट ये है। 9² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 की पावर 3/2 के साथ। इस तरह लोअर लिमिट माइनस पुट करेंगे इसके अंदर। लोअर लिमिट हमारे पास कौन सी है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2। ये हमने जब लिमिट्स पुट की तो ये हमारे पास ये इसका आंसर है। देन इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो 4 की पावर 3/2 को हमने जब सिंप्लीफाई करना तो इस तरह करना है कि 2 का स्क्वायर होता है ना 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 के स्क्वायर को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 3 आएगा, 2 की पावर 3 8 आएगा ना, 8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 3
ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आया। दूसरे का 4 का स्क्वायर 16 बाई 4, जो सेकंड फंक्शन है उसका जीरो, डायरेक्ट जीरो ही पुट करेंगे तो जीरो ही आएगा उसका। सेम इस तरह जब हमने 9 का स्क्वायर लिया तो 81 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2/3 इंटू 9 की पावर 3/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी 18 ही आएगा। तो सेम इस तरह जब तीसरा फंक्शन उसके साथ भी यही करना है, 4 और माइनस 16/3। फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 16/3 माइनस 16/4 प्लस 81/4 माइनस 18 माइनस 4 प्लस 16/3, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फ्रैक्शन वाले उनको एक साइड पे लिखेंगे, जो जैसे -18 और -4 ये सिंपल है, इनको अलग लिख लेंगे। 16/3 माइनस 16/3 प्लस 16/3 प्लस 16/3 इनको अलग लिख लेंगे। एंड 16 माइनस 16/4 एंड प्लस 81/4 इसको हम अलग लिखेंगे। तो -18 -4 ये इस तरह लिखेंगे, ये 16 प्लस 16 ये 32 आ जाएगा हमारे पास, 32/3 प्लस ये 81 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो ये 65 आ जाएगा, और जो साथ में वैल्यू होगी वो हम उसकी प्लस के लिए जो बड़ा साइन यूज करेंगे हम। तो ये हमारे पास 65 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। सिंपली एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को जब फंक्शन समझ आया आप लोगों को? ठीक हो गया, फंक्शन समझ आया आप लोगों को? मैम समझ आ गया, लेकिन इसी पेज में दूसरा स्टेप है। जी जी जी, क्या स्टार्ट में जो इंटरवल फाइंड किए हैं उसका समझ नहीं है, मतलब ये कि वो मैम कैलकुलेशन कर 0 to 4 आया था तो हमने 9 तक क्यों किया, क्वेश्चन में था गिवन इसलिए। स्टार्ट से मैम स्टार्ट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ठीक है, हमारा 0 स्टार्ट to से 4 लेके आया जाए, ना, क्योंकि स्टार्ट हमारे लेके पास जाएं आप बेटा, स्टार्ट पे लेके जाए ना, मैं बताती हूँ। स्टार्ट में ही है। देखे ना, दो फंक्शन है और तीसरा x इज इक्वल टू 9। इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं बाउंड्री या भी आप कह इसको सकते हैं। कह सकते हैं लिमिट हमें 9 दी है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 9। इसको अभी छोड़ें, बाकी दोनों फंक्शंस को आप इक्वल रखें। जब हम फंक्शंस को इक्वल रखते हैं हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इन दोनों को पॉइंट्स आए हैं 0 and 4। ये दोनों फंक्शन 0 और 4 पे इंटरसेक्ट करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट था x इज इक्वल टू 9, मीन के हमने 9 तक जाना है, 0 से लेके 4 तक, 4 से लेके 9 तक। और ये दो फंक्शन है 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे और 9 पे करेंगे। तो हमने टेबल पे जो 3 पॉइंट्स इस ग्राफ पे ड्रा करना जरूरी है, 0 4 9, 0 से लेके 9 तक। बाकी दरमियान में से जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें ग्राफ ड्रा करने के लिए। इन्होंने पॉइंट लिए हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। नीचे करें जरा, नीचे करें। फंक्शंस दो है ना, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 4 और 9। तो फंक्शन इधर दो थे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया, 0 और 9 आ गया। तो हमें उन दो फंक्शन के बारे में पता चल गया, 0 से लेके 9 तक पॉइंट्स लेने हैं और उन दोनों ने टच भी करना है 0 और 4 पे। लेकिन हमें x इज इक्वल टू 9 तक गिवन था, मीन टू से कि हमने 9 तक जाना है। अब 0 से लेके 9 तक आप जितने मर्जी पॉइंट्स लेके ग्राफ ड्रा कर ले, लेकिन 0 4 और 9 जैसे 0 और 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्वेश्चन मैंने किया भी शायद इधर, हाँ ये देखिए 0। अब ये क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे और देखिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। दो फंक्शन और x इक्वल 9 है।
पहले x इज इक्वल टू 9 हमें नहीं तो पता, पहले इसको छोड़ दें, दोनों फंक्शन को इक्वल रखे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया 0 और 4, ठीक है ना, 9 गिवन है। अब 0, 4 और 9 मीन के 0 से लेके हमें 9 तक जाना है, और इसके दरमियान अब जितने भी पॉइंट्स लेने जिस पे आपने ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन 0, 4 और 9 इनका लेना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ग्राफ का जरूरी हिस्सा है, ये हमें ड्रा करना है। ये 9 तक एक लाइन ड्रा की, ठीक है ना। अब जब हम 0 इन ग्राफ को जब हमें ड्रा किया है, फंक्शन क्या है √x और 1/2x, और इंटरवल क्या है 0 से, इंटरवल है 0 से 4 और 9। तो इन दो फंक्शंस का हमने बिहेवियर देखना है, ठीक है ना। पहले एक फंक्शन √x, इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं 0 से लेके 9 तक। इसका ग्राफ मैंने किस में दिया है, इसका ग्राफ है ब्लैक लाइन में, हाँ एक ब्लैक लाइन है एक ब्लू लाइन है। इसका ग्राफ मैंने दिया है ब्लू में, ब्लू वाला, ये ब्लू डॉटेड लाइन, ये ग्राफ आया है √x का। अब 0 से लेके 9 तक हमने पॉइंट्स लिए हैं 1/2x, इसका ग्राफ है ये ब्लैक वाला। अब इनका ग्राफ बेटा ऐसा है, आप देखें जैसे मैंने आपको कहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 4 है, ये तो 0 और 4 पे तो उन्होंने टच करना था, ये हमें पहले पता था, जाना हमने कहा था कि 9 तक, ठीक है। अब इसका ग्राफ है इस तरह, ये वाला जो √x, ये √x है, ये इंक्रीज कर रहा है 0 से लेके 4 तक। 0 से लेकर 4 तक हम √x -π/2 और लिमिट्स लेंगे 0 से लेके 4 तक, और 4 से लेके 9 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है 1/2x। तो इस इधर हम लेंगे 1/2x माइनस √x। बाकी इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है, समझ आ गया? यस मैम। ये कंसेप्ट समझना था आपने, ठीक है। सीआर आप प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? यस मैम। चलें स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, ये हमारे पास जो है मेरा क्वेश्चन है 19 6.1 एक्सरसाइज का। इसके पास इसमें हमारे पास दो जो है ना इक्वेशंस हैं फंक्शन। तो इसके अंदर आप देखिए, पहले हमारे पास जो थे ना इक्वेशंस थी, उसके अंदर हमारे पास सीधे सीधे फंक्शन थे, 4x² -1 और इस तरह के, जिस तरह पहले काशिफ ने भी किया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास cos πx है, तो इसका हम इंटरवल नहीं निकाल सकते, मतलब कि वहाँ पे हम इंटरवल करके इक्वल नहीं कर सकते इसके। तो हम इस तरह करेंगे कि हमने इसके अंदर अपने पास से जो है ना कुछ भी जो वैल्यूज हैं वो सपोज करनी है। वैल्यू सपोज करेंगे तो हमारे पास जो आगे ना उसकी कीमत निकलती आएगी, मतलब x सपोज करेंगे y की कीमत निकल आएगी। तो हम अब यहाँ पे हमने x की जो कीमत है 1 सपोज किया, तो 1 सपोज करेंगे तो हमारी जो पास y की कीमत जो है वो -1 आ जाएगी। इसी तरह के हम x जो है उसका हम 2 सपोज करेंगे, तो वो हम इसके अंदर x पुट करेंगे,